कहानी की शुरुआत एक समीरा नाम की लड़की से होती है। समीरा आसपास घूम रही होती है। दरअसल समीरा को टर्मिनली एल कैंसर पेशेंट होती है, जो कि न्यूयॉर्क सिटी के एक हॉस्पिटल में रहती है। समीरा के साथ उसकी एक कैट भी होती है, जिसका नाम फ्रेडो है। और हम देख पाते हैं कि समीरा काफी समय से शहर में नहीं गई है। यहाँ पर हॉस्पिटल में काम करने वाला रबिन समीरा से कहता है कि उसे कल शहर में जाना चाहिए। समीरा मान जाती है, लेकिन एक शर्त पर। वो कहती है कि उसे शहर जाने के बाद उसे पिज्जा खाने को मिलना चाहिए। अब सीन अगले दिन शिफ्ट होता है, जहाँ रेबिन के देखरेख में हॉस्पिटल के कई लोग बस में ग्रुप आउटिंग या मैनहट्टन में जाते हैं। वहाँ पे लोग थिएटर में पपेट शो देखते हैं, जिसके तुरंत बाद रेबिन समीरा से कहता है कि शहर में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, जिसके कारण सबको तुरंत वापस जाना होगा। यह सुनने के बाद समीरा शहर में ही पिज्जा खाने की थोड़ी जिद करने लगती है, लेकिन उन्हें दुखी होकर फिर से बस में वापस जाना ही पड़ता है। लेकिन इसके थोड़ी देर के बाद हम ठीक आसमान में से कुछ मीटियोर्स को गिरते हुए देखते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि एलियंस पृथ्वी पे आ रहे हैं, और ये वही एलियंस है जो कि हल्की सी भी आवाज सुन के आवाज के सोर्स को ही खत्म कर देते हैं। यानी अगर कोई इंसान बोलेगा तो ये एलियंस इंसानों को मार देंगे, और ये एलियंस ऐसा ही बार बार करते हैं। अब यहाँ पे एलियंस के आने से स्ट्रक्चर्स टूट गए थे, जिससे चारों तरफ धूल मिट्टी छा जाती है, और इसी बीच एलियंस इंसानों पे हमला शुरू कर देते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर समीरा बेहोश हो जाती है। जब समीरा को होश आता है तो वो खुद को उसी पपेट थिएटर में जो कुछ और सर्वाइवर्स के साथ पाती है। रूबिन समीरा को चुप रहने के लिए कहता है ताकि वो आवाज ना करे। सभी इशारों में ही बातें करते हैं, क्योंकि अब किसी को भी आवाज नहीं निकालना है, क्योंकि एलियंस आवाज पे ही हमला करते हैं। और अब एलियंस इनके चारों तरफ घूम रहे थे, और इस जगह का माहौल बिल्कुल शांत होता है। लेकिन तभी समीरा की बिल्ली बाहर चली जाती है, और उसे बचाने समीरा उसके पीछे भागती है। लेकिन रूबिन बाहर होता है, और उसे उसकी बिल्ली रोड पे भागती हुई मिल जाती है, तो वो अंदर आकर बिल्ली को वापस कर देता है। अब मिलिट्री हेलीकॉप्टर से अनाउंस किया जाता है कि सिविलियंस को एकदम साइलेंट रहना है, और उनके इवैक्यूएशन यानी उनके व्यवस्था का इंतजाम किया जा रहा है। वहीं सिटी से कनेक्टिंग ब्रिजेस को बम से उड़ा देते हैं, ताकि एलियंस शहर से ना निकल सके। यानी कि ये एलियंस पानी में तैर नहीं सकते। अब ब्रिज के ब्लास्ट होते ही एक सर्वाइवर पैनिक हो गया था, और उसे लगता है कि वो अब इस आइलैंड वाले शहर में फंस गया है, और उसको शांत करने के लिए हेनरी नाम का एक सर्वाइवर उसे मार देता है। जिसके बाद हम समीरा और रबिन को बातें करते हुए देखते हैं, लेकिन अगले ही पल एलियंस रबिन को मार देते हैं। अब रबिन की मौत से समीरा इतनी दुखी होती है कि वह अपनी बिल्ली को लेकर इस सर्वाइवर स्पॉट से बाहर आ जाती है। शहर में चलते हुए समीरा कुछ बच्चों को फाउंटेन के अंदर सर्वाइवर करते हुए पाती है। दरअसल ये क्रीचर एलियंस नेचर और पानी के साउंड्स को इग्नोर करते हैं, और इन्हीं साउंड से खुद के साउंड को काइंड ऑफ मास्क किया जाता है। शहर से बचने के लिए अगर वाटर का साउंड ज्यादा है तो आप उससे कम आवाजें कीजिए, ताकि आपकी आवाज किसी क्रिएचर तक ना जाए। अब इस पॉइंट पे मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स द्वारा अनाउंस किया जाता है कि सर्वाइवर्स के लिए बोट्स तैयार किए जा रहे हैं, और वो भी सिटी के साउथ साइड पे। ये सुनते ही सभी सर्वाइवर्स धीरे धीरे बोट्स की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अगर इतने सारे लोग चलेंगे तो थोड़ी आवाज तो होनी ही थी, और सारे एलियंस उन पर हमला कर देते हैं, और सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। भाग दौड़ में समीरा सर्वाइव तो कर जाती है, लेकिन अब वो अपनी कैट फ्रोडो से अलग हो चुकी थी। लेकिन तब भी फ्रोडो कैट के एरिक नाम के आदमी से मिलती है, जिसके बाद एरिक और कैट समीरा से मिल भी जाते हैं। समीरा एरिक से समझाती है कि उसे साउथ की तरफ जाना चाहिए, जहाँ पर बोट्स है। लेकिन एरिक यहाँ पर समीरा का ही पीछा कर रहा था, और समीरा साउथ साइड नहीं बल्कि वो अपने अपार्टमेंट जा रही थी। समीरा एरिक को बार बार पीछा करने से मना कर रही थी, लेकिन एरिक मान ही नहीं रहा था। वो समीरा से पूछता है कि तुम आखिर इवैक्यूएशन पॉइंट पे क्यों नहीं जा रही। यहाँ पर समीरा का कहना था कि उसे सिटी में पिज्जा खाना है, और ये बात हमें थोड़ी अजीब लगती है, और ये बात हमें आगे पता चलेगी। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि एरिक एक लॉस्ट स्टूडेंट है। ये दोनों सर्वाइवर सोकर इतने डरे हुए थे कि बिजली भी कड़कती तो ये दोनों चिल्लाने लगते थे। नेचर के साउंड से खुद के साउंड को मास्क किया जा सकता है, और बिजली कड़कने की आवाज तो बहुत तेज होती है, तो आगे ये बात भी क्लियर
क्लियर होती है कि एरिक समीरा के साथ ही रहेगा और समीरा हालमैन वाले एरिया में जा रही थी। एरिक समीरा के साथ ही चलता है जहाँ वो एलियन से बचते हुए निकलते हुए ये दोनों एक मॉल जैसे एरिया में आ जाते हैं। वहाँ से ट्रेन वाले एरिया में होकर साथ ही पानी वाले इलाके में डूब के भी सरवाइव करते हैं। सरवाइव के दरमियान समीरा भी काफी दुखी थी और उसे अपनी पेन मेडिकेशन भी चाहिए थी और एरिक रिस्क लेके फ्रोडो को साथ ले जाके समीरा का पेन मेडिकेशन भी ले आता है। ये दोनों साथ सरवाइव करते दौरान एक दूसरे की हेल्प करने लग गए थे, मतलब कि दोनों एक दूसरे की केयर करने लगते हैं और काफी क्लोज भी आ गए थे। अब इस बात पर समीरा बताती है कि क्यों उसके लिए सिटी में पिज्जा खाना इतना जरूरी है। दरअसल समीरा के पिता जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो समीरा को बचपन में अपने साथ क्लब में ले जाते थे जहाँ वो चेस प्ले करते हैं और फिर बाप बेटी पैसेज में पिज्जा खाते थे और ये सारी मेमोरी समीरा के लिए बहुत प्यारी और इम्पोर्टेंट थी और हम कह सकते हैं कि समीरा आखिरी बार उन लम्हों को फिर से जीना चाहती थी। और वैसे भी समीरा को पहले से ही टर्मिनल कैंसर था और अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं होता। जब ये बात एरिक को पता चलती है तो अगली सुबह वो समीरा को लेकर पैसेज पिज्जा एरिया में जाता है। वहाँ से पिज्जा लेकर ये दोनों एक क्लब में जाते हैं जहाँ समीरा के आईपॉड से जैज प्ले होता है और समीरा पिज्जा खाती है और ये सब उसके लिए बहुत इमोशनल था। यहाँ पर एरिक समीरा के लास्ट विश को पूरा कर रहा था। वो समीरा को कार्ड से एक मैजिक ट्रिक्स भी दिखाता है। दोनों बहुत पीते हैं और पीते पीते दोनों बहुत क्लोज आ चुके थे, इतना कि समीरा एरिक को अपना येलो कलर वाला वुलन कोट जैसा कुछ दे देती है, जिसके बाद उन्हें फाइनली वह बोट्स दिख जाती है। बोट्स के देखते ही उनके मन में कहीं न कहीं ख्याल आने लगते हैं। वो दोनों तुरंत ही बोट्स की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन बोट्स पर बैठे सभी लोगों की आवाज से सभी एलियंस बोट की ओर बढ़ने लगते हैं। हालांकि एलियंस पानी में तो नहीं जाते, लेकिन समीरा और एरिक इस भागदौड़ में फंस चुके थे और इनके आसपास कई सारे एलियंस थे। एरिक फ्रोडो को लेकर तुरंत दौड़ता है। इससे पहले कि एलियंस उसे पकड़ते वो फ्रोडो को लेकर पानी में कूद जाता है, जिसके बाद वो बोट पे पहुंचता है और बोट पे हेनरी उसे ऊपर खींच लेता है। वहीं हम समीरा को देखते हैं, वो अब पीछे छूट गई थी। समीरा अपने परिवार की फोटो देख के रो रही थी। वहीं एरिक को समीरा के जैकेट में एक नोट मिलता है जिसमें समीरा ने एरिक के लिए लिखा था कि एरिक को फ्रोडो का ख्याल रखना है और उसने थैंक यू भी लिखा था, क्योंकि एरिक की वजह से ही समीरा वापस अपने लम्हों में जी पाई थी, क्योंकि समीरा इस आइलैंड से कभी बाहर निकलना ही नहीं चाहती थी। हालांकि उसने अपने आखिरी दिन अच्छे से बिताए थे और एरिक के साथ अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। इतनी अच्छी दोस्ती कि उसने एरिक के साथ अपनी कैट फ्रोडो को सौंप दिया, क्योंकि कहानी के स्टार्ट में जब एक बच्चा जो हेनरी का बच्चा था वो फ्रोडो से फ्रेंडली हो रहा था, क्योंकि समीरा बहुत फ्रोडो के लिए सीरियस थी, इसलिए उसने एरिक पर विश्वास किया। जिसके कुछ समय बाद समीरा सुनसान जगह पे आती है जहाँ वो अपने आईपॉड में फीलिंग गुड सॉन्ग सुन रही थी। समीरा यहाँ पर स्माइल करती है और आईपॉड से ईयरफोन हटा देती है, क्योंकि वहाँ साउंड होगा जिसकी वजह से एलियंस आ जाएंगे। वहाँ पर हम समीरा के पास एक एलियन को देखते हैं जो लगभग उसे खा चुका है और इसी के साथ एक कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।